तो आपका एक टेबल रह गया था, सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। तो मैंने इसके आगे वाला लेक्चर में आपको ग्लैंड्स के बारे में बता दिया था। ये हम इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं, आप ही बताइएगा खुद से। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? मैंने बताया पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, हड्डी के डेवलपमेंट से लेके लंग्स के डेवलपमेंट में लेके। और जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है क्या हो जाता है? लंबा ग्रेट खली जैसा। जिसमें कम हो जाता है वो क्या हो जाता है? बावन। ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को कंट्रोल करता है। सिंपल भाषा में बोले तो आप लिख दीजिएगा बीएमआर। बीएमआर को कंट्रोल कौन करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के कमी से क्या होता है? गोइटर। देखिए, थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो आदमी को गोइटर हो जाता है। यही बात है। अच्छा, अगला आपका हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास से। पेनक्रियास क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, यानी दोनों सेक्रेट करता है, एंजाइम भी, इंसुलिन एंजाइम भी और हार्मोन भी। और कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन का काम क्या होता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, यानी कि इंसुलिन क्या करता है कि आप जो भी शुगर खाते हैं ज़रूरत के हिसाब से खून में छोड़ता है, और बाकी शुगर को क्या करता है? स्टोर करके रख लेता है, ताकि हमारे खून में ज़्यादा शुगर ना जाए। और ज़्यादा अगर शुगर हमारे ब्लड में हो जाएगा तो हमारे ऑर्गन को डैमेज करने लगेगा, जैसे किडनी को ख़राब करने लगेगा, लीवर को ख़राब करने लगेगा। तो इंसुलिन क्या करता है? बाकी शुगर को स्टोर करके रख देता है, ताकि हमारा खून में ज़्यादा शुगर ना जाए। लेकिन उसके उल्टा उसका भाई होता है कौन? ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है कि जो स्टोर शुगर है उसको तोड़ के खून में डालना। ये तब होगा जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा। अगर मेरे ब्लड के अंदर शुगर कम है तो क्या करेगा? ग्लूकेगॉन क्या करेगा? शुगर का ब्रेक डाउन कर देगा जो इंसुलिन ने स्टोर किया था, और फिर हमारे ब्लड में क्या होगा? शुगर चला जाएगा और सब नॉर्मल होगा। तो इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड शुगर लेवल का मेंटेनेंस करना हमारे बॉडी में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा मेल इंडोक्राइन ग्लैंड है टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? दो। टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाना, यानी दाढ़ी मूछ लाना मेल में, मस्कुलर का फॉर्मेशन करना, स्पर्म बनाना। ये सब किसके वजह से होता है? यानी कि अगर कोई बच्चा एडल्ट हो रहा है, मेल है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं ना, दाढ़ी मुछाना, स्पर्म बनना, या जो भी प्रोसेस है, वो किसके वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन के वजह से। ठीक है। वही फीमेल में देखा जाए तो ओवरी होता है, ये भी दो होता है। देखिए, टेस्टिस और ओवरी को क्या बोलते हैं? गोनैड्स। क्या बोलते हैं? गोनैड्स। याद रखिएगा आप, क्या बोलते हैं? गोनैड्स। क्या बोलते हैं? गोनैड्स। ठीक है। और ओवरी से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? सेम मेल की तरह ही, टेस्टोस्टेरोन की तरह ही, कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना, जैसे कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन करना, और जैसे कि जो कमर है उसको चौला करना, ऐसे टाइप का समझ सकते हैं। ठीक है। और एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है? ओवरी से ही निकलता है प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। ठीक है। तो ये सब। अब है आपका छठा। छठा है आपका एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। समझिए, एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकला? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब आप झगड़ा करते हैं, या कहीं से गिरते हैं, या कोई डर जाते हैं, या ऊंचाई पे जाते हैं, तभी ये रिलीज होता है। यानी कि ये मुसीबत के समय ही रिलीज होता है। एड्रेनलिन का काम क्या होता है? आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाता है, और आप मुसीबत से बचने में छुटकारा पा लेते हैं या बच जाते हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली एड्रेनलिन क्या करता है? आपके ग्लूकोज को तेजी से ब्रेक डाउन करता है, ताकि आपके बॉडी में एनर्जी आ जाए और आप मुसीबत से बच जाए। लास्ट आपका ग्लैंड है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को। लेकिन पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस को छोड़ के। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलीजिंग हार्मोन। और रिलीजिंग हार्मोन किसको मेंटेन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि पिट्यूटरी अगर सबका बाप है ना, तो पिट्यूटरी का बाप कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी को, कि ये हार्मोन बेटा तू निकाल,
तो ये निकालेगा। और कौन सा हार्मोन निकालता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने के लिए? रिलीजिंग हार्मोन। और रिलीजिंग हार्मोन किसको जाके कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी को बोलता है बेटा ये हार्मोन निकाल दे, तो ये निकाल देता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ग्लैंड खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसको फिर से करा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का क्रैश कोर्स है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी आपका चैप्टर फिनिश करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।